हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक प्रो बीच। दोस्तों, मैं हूं रामकेश सिंह और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि सरकार ने बेटियों के लिए लाया है। उनकी तरफ से एक तोहफा है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, काफी अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। जब भी आपकी बेटी बड़ी होती है, गवर्नमेंट इसको सिक्योर करती है, तो जिसकी वजह से काफी सेफ है। किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तरह तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट दिस वन इज वेरी सेफ। एटलीस्ट आपके पास एक होना चाहिए, जो कि LIC नहीं है। LIC में भी काफी योजनाएं आई हैं, बट उनको मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, इसको प्रेफर करूंगा। मैंने 1 महीने पहले ही ओपन करा है और बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ। फाइनेंस के बारे में काफी कुछ लर्न करा, सीखा और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, तो मैं काफी इंटरेस्ट दिखाता हूँ। को भी आज की वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना और अभी क्या करंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि ब्याज चल रहा है, इसके रूल रेगुलेशन है, जो कि आप इस वीडियो में जानोगे। प्लीज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे काफी यूजफुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो कि रियल टाइम एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं। और अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ पूछना बताना चाहते हैं, जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली लोग अपने बेटियों के लिए ओपन करते हैं और ये बेटियां के लिए ही ओपन हो सकता है। अगर आप अपने बेटों के लिए ओपन करना चाहते हैं तो PPF बोल सकते हैं, इसी का वर्जन है। सिमिलर कंसेप्ट दोनों में चलता है। जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 8.2% चल रहा है, कि सरकार हर साल इसको रिवाइज करती है और देखती है कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। उसके बेसिस पे हर साल इसका कभी बढ़ता है, घटता है। देश की जैसी इकोनॉमी चल रही होती है वैसा चलता है। अभी फिलहाल 8.2% चल रहा है, जो कि अगर आप FD में जाते हो 6.5 समथिंग राउंड में FD चल रहा है। इसमें जो न्यूनतम सालाना जमा करना होता है, यानी कि एक साल में चाहो तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, अकाउंट ओपन रहे, तो एटलीस्ट यानी कम से कम आपको साल भर में 250 रुपया जमा करना रहता है। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हर महीने जितना भी अफोर्ड कर सकते हो इसको जमा कर सकते हो। जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो होता है जिस दिन आप अकाउंट खोलते हो उससे 21 साल के बाद। लेकिन क्या 21 साल तक पैसा आपको जमा करना रहता है? जी नहीं, आपको पैसा जमा करना रहता है 15 साल तक। 15 साल के बाद का जो अकाउंट है टाइम लेता है 6 साल का, जो कि मेच्योर होने में। क्वेश्चन आता है क्या हम लोग बीच में ओपन कर सकते हैं? तो अगर कोई फाइनेंशियल जरूरत है, लाइक बहनी की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, तो उस टाइम पे आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को जानिए कि कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है कि जिसको आप जितना टाइम तक रहने देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट देता है। यानी अगर आपने जो साल चीज़ें 15 साल में जनरेट करी, उसको अगर आप 5-6 साल में रख देते हो तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। कंपाउंडिंग का बड़ा फायदा है। अब जो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग ये होता है कि लेट सपोज आपने 100 रुपए के का किसी को ब्याज दिया, ठीक है, और 8% के हिसाब से सालाना, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, 8% ब्याज मिला तो। और उसके अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 108% पे मिलेगा। बाद जो ब्याज मिलेगा, मान लीजिए 8% ब्याज मिला, तो जो भी ब्याज मिलेगा उसके ऊपर अगली बार ब्याज मिलेगा। तो इसमें पाउंडिंग होता रहता है, ये इसकी अच्छी बात है। PPF में भी यही होता है। अगर आपको PPF के बारे में जानना है, इस कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ज्यादातर लोग हम में से फाइनेंशियली नॉलेजेबल नहीं होते हैं। काफी लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती है। बट मेरे हिसाब से फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को जानना समझना चाहिए। मैं भी आप में से ही हूँ। काफी टाइम के बाद चीजें समझ में आती हैं, तो अगर आप जान जा रहे हो पहले ही तो काफी बेहतर है। जो कि मैंने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट बैक्ड छोटी बचत योजना है, ठीक है। इसके नाम पे खुलता है, तो एक आपकी जो भी बेटी है उसके नाम पे खुलेगा और एक गार्जियन चाहिए होगा, चाहे आप उनके मॉम या डैड, कोई उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई एक पर्सन। हायर एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब एक टाइम के बाद आपके पास एक अच्छी खासी इनकम होती है, जो उस टाइम पे आपके ऊपर कोई चीज़ बोझ नहीं बनती है। एटलीस्ट 250 या 500 रुपये भी जमा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इतना जल्दी कर पाओ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को सोचा है, देखा है, लोग बोलते हैं कि बहनी अभी छोटी है, कुछ दिन के बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे। ऐसे करने से अगर अकाउंट खुला रहेगा तो आपके पास जब भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो आप इतना कुछ डालते रहोगे। बट आपके पास अगर अकाउंट ही नहीं है, आप नहीं डालोगे, और ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। क्योंकि मैंने अपने जो बहनी है मेरी, उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही मैंने इस अकाउंट को ओपन कर लिया, कि आपको भी तुरंत ओपन करना चाहिए। कितने लोग नहीं ओपन करते हैं, इसमें एज लिमिट भी है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो ओपन करने की लिमिट है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, कि अगर आपकी बेटी 10 साल से नीचे है तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर 10 साल से ऊपर है तो नहीं कर सकते हैं। आपकी बेटी 10 साल से ऊपर हो चुकी है और आपने लेट में इसके बारे में सुना है, तो PPF एक अच्छा ऑप्शन है। मैं बार बार PPF इसलिए बोल रहा हूँ कि PPF एक ऐसा चीज है जो कि कोई भी कभी भी ओपन कर सकता है। बट अगर आपकी एज के ऊपर है तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप 40-45 में हो तो ऑब्वियसली PPF एक अच्छा ऑप्शन है, और वो किसी भी एज में खोल सकते हो।
लड़का लड़की कोई भी खोल सकता है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी इसी के अराउंड में, ठीक है। तो अगर आपकी बेटी 10 साल से नीचे है तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अगर बेटी उससे ऊपर है तो आप पीपीएफ ऑब्वियसली जाइए। कौन खोल सकता है, तो लड़की का कोई गार्जियन चाहिए होगा, मम्मी पापा हैं तो बेहतर है। अगर इन केस कभी ऐसा कुछ हो तो फैमिली का कोई मेंबर आके खोल सकता है, या कोई लीगल गार्जियन है, जैसे अगर किसी ने गोद लिया है तो आपके पास उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा, उसका आपको यूज करना है क्योंकि आपके पास कोई ना कोई पेपर होगा, ठीक। कितने अकाउंट खोल सकते हैं, तो एक बेटी के नाम पे आप एक ही अकाउंट खोल सकते हो। एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि मैं इंजीनियर हूँ बट आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, बट आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हो कि अगर आप एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अकाउंट इस तरह के नहीं होने चाहिए, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके पास ए अकाउंट है तो पीपीएफ मत खोलिए, पीपीएफ है तो इसको मत खोलिए। बात तरह तरह की प्लानिंग होती है, जो कि अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। जो रूल है कि एक बेटी के ऊपर आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें जब भी जन्म होता है तो उसमें आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ भी बच्ची आपकी पैदा हुई है, जिस भी हॉस्पिटल में आपको वहां से मिलता है। से काम नहीं चलेगा, उसको आपको जाके जो भी आपकी लोकल अथॉरिटी रहती है, नगर निगम, वहां से आपको इसको प्रॉपर बनाना है। गांव में हो तो आप ब्लॉक जो होता है वहां से बन जाता है। प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब अकाउंट जो मैंने बताया आपको 0 से 10 साल की एज के अंदर में ओपन हो जाना चाहिए। और डिपॉजिट पीरियड जो है हर साल, जो मैंने बताया, कम से कम 250 रुपये डालना पड़ेगा आज से लेके 15 साल तक। की बेटी 18 साल की होती है, अकाउंट भी 18 साल का होता है, तो उस टाइम पे एजुकेशन या मैरिज के लिए आप विड्रॉ कर सकते हो। और जो फाइनल अमाउंट मिलता है वो 21 वर्ष में मिलता है। इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़े। तो जैसे मैंने बताया, मिनिमम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जो कि एक साल में आप जमा कर सकते हो। और ये ज्यादातर जगहों पे सेम ही होता है, चाहे आप पीपीएफ हो चाहे ए हो। करेंट एनुअल इंटरेस्ट 8.2% है, जो कि वेरी करता रहता है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं बताते हैं। टिक के बारे में ये मैंने बता दिया। अगर कोई आपके पास और भी क्वेश्चन बचता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैंने बताया कि मैक्सिमम आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना है, ठीक। उसके बाद 15 साल तक आपने कर दिया और 6 साल अगर आपने ओपन होल्ड कर लिया तो लगभग में आपका पैसा डबल हो जाता है। ऐसे लगता है इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई होता है और समय समय पर रिवाइज हो सकता है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। क्यों इस पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ये सरकारी है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, तो इसमें कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो, जो कि मैं बताऊंगा कहाँ से। बेनिफिट भी मिलता है, अगर आप पेरेंट हो, अगर आप डालते हो तो 80C डिडक्शन में आप इसका यूज कर सकते हो। ओल्ड रिजिम में चलता था, बट अगर आप न्यू रिजिम चूज करोगे तो उसमें ये वैलिड नहीं रहेगा। इंटरेस्ट जो कि आप जब भी ये मेच्योर होगा तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एजुकेशन सपोर्ट में मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपने किसी एक बैंक में ओपन करा है, किसी एक सिटी में, बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक मैंने अपने गाँव में एसबीआई में करा है, अगर मुझे चाहिए एसबीआई बैंक में, मैं दिल्ली या ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफर करा सकता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बन जाता है कि मतलब कुछ ना कुछ आप अमाउंट डालते रहते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं, तो कई सारे बैंक अकाउंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। लाइक एसबीआई में आप ओपन कर सकते हो, जो कि मैंने एसबीआई में कराया है। और इसमें बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है एसबीआई में। अगर आपका आईसीआई में अकाउंट है तो आप आईसीआई में भी ओपन कर सकते हो। मेरा है आईसीआई में, बट मेरे लोकल घर पे जहाँ हमारी भी हुई थी तो वहाँ पे आईसीआई नहीं था, जिसके चक्कर में हम एसबीआई में ही ओपन करें। एसबीआई के कुछ ड्रॉबैक हैं जो कि बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है। आईसीआई वगैरह में आप जाते हो तो आसानी से आप बैलेंस चेक कर सकते हो। एसबीआई में क्या है कि पहले था, बट अभी उसमें आप बैलेंस चेक करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, तो जो कि वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एसबीआई यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी सी सर्विस मिल जाती है। बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो जैसे मैं बताया कि बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो भी पेरेंट है उनमें से कोई एक पर्सन आधार चाहिए, उनका पैन चाहिए। आपकी बेटी का 3 पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि एसबीआई में लगा था, और ऑलमोस्ट हर जगह प्रोसेस सेम ही होता है। 3 फोटो कॉपीज पेरेंट का भी चाहिए। और वहां से आपको बैंक से फॉर्म मिल जाएगा। अब जब भी जाओगे बोलोगे कि हमें सुकन्या अकाउंट खोलना है। इनिशियल डिपॉजिट अकाउंट 250 बोलते हैं, वैसे आप 500-1000 रुपए उस टाइम आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप एसबीआई में खोल रहे हो तो आपके पास अकाउंट वहां पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका नया अकाउंट ओपन करें। पहले अगर आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें पहले चेक कीजिए। यहाँ तक क्या प्राइवेट बैंक अगर बंद हो गए तो क्या होगा, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। गवर्नमेंट से ऑथराइज है तो गवर्नमेंट आपको सिक्योर करेगी। ये बेसिक नॉलेज है। रीजन आप जान सकते हो कि कब को ओपन कर सकते हो, बीच में पैसा आप रीजन में आप निकाल सकते हो, यानी तो मेच्योरिटी पे ही आपका अपने बेबी का ओपन करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई में फुल प्रोसीजर क्या होता है। ये था सुकन्या समृद्धि के बारे में। आपके पास कोई भी प्रश्न है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।